अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। और आज से तुम लोग ये कहने से पहले खड़े रहना कि तुम आध्यात्मिक हो कि नहीं हो। तुम मानवतावादी हो वो बहुत डिफरेंट बात है, और आध्यात्मिक बात बहुत ही डिफरेंट है। व्हाट इज अध्यात्म? स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के कोर तक जाने के लिए हमें दोनों दर्शनों को समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि तुम रिलीजन को बाईपास करके आध्यात्मिक नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बाईपास संप्रदाय। संप्रदाय को बाईपास करके तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। और संप्रदाय की मुख्य पृष्ठभूमियां हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, थीस्ट फिलॉसफी एंड एथिस्ट फिलॉसफी, टू फिलॉसफीज। अध्यात्म को समझने के लिए हमें संप्रदाय को समझना होगा, और संप्रदाय मुख्य रूप से दो में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। डू यू एग्री? ये बात तो हम लोग इतने वर्षों में बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं। दो ही फिलॉसफीज है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन यानी थीस्ट फिलॉसफी और नास्तिक दर्शन यानी एथिस्ट फिलॉसफी। आजकल लोग बोलते हैं आई एम एथिस्ट, अगेन दे आर टेकिंग द मिसयूज, दे आर डूइंग द मिसयूज ऑफ दिस टर्म। एथिस्ट होना भी बहुत बड़ी घटना है। आस्तिक दर्शन में अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आस्तिक दर्शन में अध्यात्म का मतलब होता है आद्याजमात्म। ये बड़ी सुंदर भाषा है, हिंदी संस्कृत जिसके रूट्स हैं, हर शब्द में उसका अर्थ छुपा ही हुआ है। आद्याजमात्म, आद्या यानी द प्राइमोर्डियल फोर्स, इट इज हियर। आद्य शक्ति इज नाउ ऑन अवर एवरी बैनर, ऑन एवरी। आद्या, आद्या यानी द प्राइमोर्डियल, द बिगनिंग, प्राइमोर्डियल, द आरंभ, जहां से इस संपूर्ण यूनिवर्स की शुरुआत हुई, बिगनिंग हुई, दैट इज आद्या। त्म यानी, ये तो एक प्रत्यय है, इट शोज द कॉन्स्टेंसी, उसकी निरंतरता को बताता है। नास्तिक दर्शन से जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म का मीनिंग हो जाता है अधि प्लस आत्म। अधि यानी निकट, नियर, आत्म यानी सेल्फ। यानी जब आस्तिक दर्शन से बात होती है तो इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमोर्डियल फोर्स, जिस प्राइमोर्डियल फोर्स को हमने ईश्वर कहा। और जब नास्तिक दर्शन से बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वन हु इज नियर सेल्फ, हु आर नॉट नियर बॉडी, हु आर नियर कॉन्शियसनेस, उनको हमने कहा भगवान। ओके, दिस टर्न्स आउट टू बी लॉर्ड, दिस टर्न्स आउट टू बी गॉड। वो गॉड, नए लोग होंगे उन्हें लगेगा हमें तो ये फर्क आज तक पता ही नहीं था। फ्रेया, तुम सोचोगी कि गॉड एंड लॉर्ड, ओ गॉड, वी थॉट दे बोथ आर सेम। ईश्वर जो है वही भगवान है, और भगवान जो है वही तो ईश्वर है। हाँ, शब्दकोश में देखने जाओगे तो एक ही बात मिलेगी। शब्दकोश, डिक्शनरी में खोजोगे तो तुम्हें लगेगा कि पर्यायवाची है, इसी के डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन गॉड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग एंड लॉर्ड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। भगवान कितने हैं संख्या के अकॉर्डिंगली? अनेक। ईश्वर कितने हैं? और इस एक को गाया है नानक जी ने एक ओंकार में, याद रखना, इसकी बात नहीं है, इसकी बात है। तो ये दर्शन कौन सा हुआ? आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन में मुख्य कौन कौन रहेंगे हमारे यहाँ? हिंदुइज्म एंड सिखिज्म। नास्तिक दर्शन में कौन रहे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। डन, द यात्रा इज कंप्लीट। यात्रा कंप्लीट हुई कि नहीं तुम पर निर्भर करता है। समझाने की मेरी यात्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट। भगवान जो है वो एक सीमा में है, यस, एक बाउंड्री में है। बाउंड्री में होंगे कि नहीं होंगे? कोई एक फिजिकल बाउंड्री में होंगे, सम टाइम एंड स्पेस में होंगे। भगवान का अस्तित्व टाइम एंड स्पेस में है, लेकिन ईश्वर जो है वो सीमा में नहीं है, वो समष्टि में है।
कण कण में है, हर जगह है वो ईश्वर। समझेंगे उसका स्वरूप आज और अच्छे से भगवान नानक देव के साथ। भगवान जो है अनेक सीमा। कितने भगवान है तुम्हारे यहां? राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, गौतम बुद्ध भगवान, कितने भगवान जो जन्म लेते हैं और जो मृत्यु की गर्त में जाते हैं, वो सब भगवान है। लेकिन जो समष्टि में है, जिनका जन्म भी नहीं, जिनकी मृत्यु भी नहीं, वो सब हम ईश्वर कहते हैं। प्लीज मेक श्योर कि ये डिफरेंस को पहले क्लियर कर दिया जाए। ये जो है भगवान, ये मार्गदर्शक है हमारे, isn't it? भगवान मार्गदर्शक, गाइड करते हैं कि तुम बॉडी के स्टेट पर जी रहे हो, तुम जो परिवर्तनशील है उसके स्तर पर जी रहे हो, वहां से ऊपर उठो, कॉन्शियसनेस के स्तर पर आओ, सेल्फ के स्तर पर आओ, आत्मा के स्तर पर आओ, सोल एंड स्पिरिट के स्तर पर आओ। भगवान बार बार हमें यही मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन ईश्वर मार्गदर्शक नहीं है, ईश्वर मार्गदर्शक नहीं, पालक है। He is guardian, he is guide. God is our guardian and Lord are our guide. जब हमें ये फंडामेंटल डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे ना, अब बहुत आसान हो जाएगा। भगवान हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, isn't it? व्यक्ति जिसके साथ तुम रिलेट कर पाओगे, तुम कनेक्ट कर पाओगे। बट ईश्वर इज नॉट अ व्यक्ति, ईश्वर इज अ शक्ति, एनर्जी। Energy never created, never destroyed, but changes its form. Yes or no? फिजिक्स का ये प्रिंसिपल याद है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट श्योरली इट कैन चेंज इनटू एनी फॉर्म। तो ये शक्ति है ईश्वर, और इन शक्ति को हमने अलग अलग ढंग से सिंबलाइज किया है, प्रतीकों में तुम तक पहुंचाया है। भगवान तो एक व्यक्ति है, इसलिए एक व्यक्ति का हो, भगवान एक व्यक्ति है, इसलिए एक व्यक्ति की प्रतिमा बना के रख दी। ये गौतम बुद्ध है, ये भगवान महावीर है, ये कृष्ण है, ये राम है, सबकी अलग अलग प्रतिमाएं तुमने बना दी। लेकिन जब ईश्वर की प्रतिमा बनाने आए तो इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? लेकिन चूंकि तुम इंसान हो तो ईश्वर की प्रतिमा कैसे बनाओगे? ईश्वर जैसे, मतलब इंसान जैसे ही बनाओगे, Isn't it? तुम इंसान हो तो ईश्वर की प्रतिमा को जब बनाने आए तो इंसान जैसी ही बनने लगी, एंड यू अंडरस्टूड कि इट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। हमारे योगियों ने समझा कि इससे कंफ्यूजन होगा, भगवान भी इंसान जैसा और ईश्वर भी इंसान जैसा, तो थोड़ा तो डिफरेंस रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस इंसान को शक्ति से जोड़ा। हिंदुइज्म के अंदर तुम जाकर देखो तो अगर शिव भगवान की बात कर रहे हैं तो शिव को इतना शक्तिशाली बताया कि तुम्हारी 2 आंखें तो शिव की 3 आंखें, लो 3 आंखें शिव की। दिस इज टेलिंग कि वो तुमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर जी रहे हैं। उन्होंने माँ आद्य शक्ति की प्रतिमाएं बनाई, शेरा वाली माँ की प्रतिमाएं बनाई, और उस एक माँ आद्य की 8-8 भुजाएं रखी। तुम्हें लगता है कोई इंसान की इतनी भुजाएं हो सकती है? कोई इंसान के इतने हाथ हो सकते हैं? 8 हाथ हो रहे हैं। दे आर नॉट डिपिक्टिंग अ पर्सन, दे आर डिपिक्टिंग अ फिनोमिना कॉल्ड एनर्जी। लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हम भगवान और ईश्वर के बीच ही सबसे पहले कंफ्यूजन में बैठे रहते हैं। यहां SRM के अंदर मैंने बरसों से इस कंफ्यूजन को हटाया है। तुम अब जब भी जिसके भी सामने सिर झुकाते हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम पालक के सामने सिर झुका रहे हो कि तुम मार्गदर्शक के सामने सिर झुका रहे हो। तुम्हें चाहिए मार्गदर्शन अध्यात्म का, मोक्ष का, अपने सांसारिक दुविधाओं से पार जाने का, तो तुम कहां किसके पास जाओगे? तुम्हें क्लियरली पता है कि नहीं? ईश्वर पालक है, सांसारिक दुविधाओं को हटाने के लिए उनके पास जाना है, लेकिन आध्यात्मिक पारमार्थिक दुविधाओं को हटाने के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना होगा। इज दिस बेसिक फिनोमिना क्लियर विद यू? वेरी क्लियर। ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। तुम भगवान के पास जाकर, जो खुद वीतरागी है,
जो खुद द्वित द्वेषी है, जो पार हो चुके हैं, तुम उनके सामने जाकर अपने बिजनेस की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम को कहोगे, दे आर नॉट गोइंग टू हियर यू, इजंट इट? दे आर नॉट गोइंग टू हियर। लेकिन हाँ, तुम वही बात माँ आद्य शक्ति के पास जाके कहोगे, शिव के पास जाकर कहोगे, शिवलिंग के पास जाके कहोगे, दे आर गोइंग टू हियर टू यू। मेक श्योर किसके पास जाकर क्या बात करनी है, स्वरूप ही नहीं समझे हम ट्यूबलाइट के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज मुझे ठंडी हवा दे दो। 1 साल तक प्रार्थना करनी पड़ेगी, 2 साल, प्रभु जन्मों जन्म निकल जाए, ट्यूबलाइट के पास जाकर हवा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तुम थाली के पास जाकर कहते हो कि मेरा पेट भर दो, नहीं, थाली के पास जाकर तुम्हारा पेट भरना है तो उद्यम पुरुषार्थ तुम्हें खुद को पर करना पड़ेगा। और वो एफर्ट क्या है? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए परम कृपाणुदेव ने पहली ही पंक्ति में उजागर किया, स्वरूप को समझो। और आज हमें ये स्वरूप क्लियरली समझ में आया कि कौन है ईश्वर और कौन है भगवान, और इन दोनों में से किसी एक को चुनना भी बहुत बुद्धिमता नहीं है। Why this and that when you can have this as well as that? Why? You can have both. तुम ईश्वर के साथ भी चल सकते हो और तुम भगवान के साथ भी, और जो इन दोनों के साथ चलता है वही आध्यात्मिक होता है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी आस्तिक और नास्तिक दर्शन का समन्वय। आस्तिक दर्शन में अध्यात्म का मीनिंग होता है द प्राइमोर्डियल फोर्स। नास्तिक दर्शन में आध्यात्मिक का मीनिंग होता है जो अपने करीब है, यानी कॉन्शियसनेस के करीब है। प्रधानता किसकी है देखते हैं। आस्तिक दर्शन में प्रधानता होती है भक्ति और कर्म की। लिखा है भक्ति करो, भक्ति करो। आस्तिक दर्शन तुम देख लो, ईश्वर, अगर भगवत गीता की भी बात आ रही है तो वो भक्ति, इस्कॉन वगैरह में जाओ, भक्ति धुन उसी की बात चलेगी। और कर्म करो। नास्तिक दर्शन के अंदर मुख्यतः है ज्ञान और कर्म की, ज्ञान प्लस कर्म, यानी हम चीजों को समझने की कोशिश करते। हम भी जैन संप्रदाय के अंदर पैदा हुए तो हर चीज में वस्तु की लेयर्स को, स्वरूप को समझने की, ज्ञान को अर्जित करने की हमारे को बहुत इच्छा रही है। और तुम यहां पर बैठे लोग होंगे ना, अपने अपने संप्रदायों को चेक कर लेना। अगर तुम नास्तिक संप्रदाय के हो तो तुम हमेशा नॉलेज ओरिएंटेड पीपल होगे। जैनिज्म वाले, बुद्धिज्म वाले नॉलेज ओरिएंटेड। अगर तुम आस्तिक परंपरा के हो, यानी सिखिज्म या हिंदुइज्म, तो तुम भक्ति प्रधान होगे। और कर्म तो दोनों में कॉमन है, दोनों को ही कर्म तो करने ही पड़ेंगे। सो आस्तिक दर्शन में अध्यात्म के इस पहलू में मुख्यता, प्रमुखता है भक्ति और कर्म की, और उधर प्रमुखता है ज्ञान और कर्म की। अध्यात्म के अंदर क्या होता है? अध्यात्म, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, हम इन तीनों को मिला देते, भक्ति प्लस कर्म प्लस ज्ञान, इजंट इट? लेकिन एक और चीज होती है कि अध्यात्म के अंदर हमारे भक्ति, हमारे ज्ञान और हमारे कर्म, दे ऑल आर प्योरिफाइड बाय द मीन्स ऑफ साधना। और जब ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मिशन के 4 आधार बन जाते हैं। समझ लो, भक्ति यानी मिशन का पहला आधार प्रेम, ज्ञान यानी संयम। जहां ज्ञान आया वहां संयम आएगा ही। ये चीज मेरी तबीयत को नुकसान पहुंचाती है, मुझे पता चले, उस चीज को मैं खाना बंद करूंगी कि नहीं। ये व्यक्ति मेरे इमोशंस को हर्ट करता है, उस व्यक्ति से हम दूर जाएंगे कि नहीं। नॉर्मली इंसान यही करता है, लेकिन हाँ, तुम अबव नॉर्मल हो तो कुछ नहीं कर सकते हम। जहां ज्ञान आया उसके पीछे पीछे संयम आएगा आएगा आएगा। जैन शास्त्रों में कहते हैं ज्ञान का फल है विरति, isn't it? तो ज्ञान के साथ क्या जुड़ा हुआ है? संयम। कर्म के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? सेवा। और ये तो मैंने अभी हिमालयन रिट्रीट में भी कहा कि तुम अपने हर कर्म को रिप्लेस द नेम, उस हर कर्म का नाम दे दो सेवा। तो तुम्हें कर्मों का बोझ, कर्मों की थकान, कर्मों का जो स्ट्रेस है वो कभी भी नहीं आएगा। खाने की सेवा कर रहे हैं, खाना बनाने की सेवा कर रहे हैं, पढ़ने की सेवा कर रहे हैं, जॉब की सेवा कर रहे हैं। व्हेन यू रिप्लेस इट
अंकित ही हो ना, एक तो मास्क में तुम दिखते भी नहीं हो कोई। अंकित तुम्हारी मेल थी ना अभी मेरे को, कि जब से मैंने ये टर्म रिप्लेस किया है, इंस्टेड ऑफ काम मैंने उसको सेवा बना दिया है, तब से लाइफ इज सो इजी, लाइफ इज सो लाइट एंड इट इज पॉसिबल। रिप्लेस द वर्ड, जस्ट रिप्लेस द वर्ड एंड द फीलिंग्स गेट रिप्लेस्ड। तुम वर्ड्स को रिप्लेस करो, फीलिंग्स अपने आप रिप्लेस होती है। तो कर्म के अंदर हमने मिशन का तीसरा आधार डाला है सेवा और साधना एज यूजुअल। तो ये बन गया प्रेम, संयम, सेवा, साधना, मिशन के 4 आधार। वी आर अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन।